अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइड टीवी। दोस्तों, ये कहानी एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल की है, जिसको फ्रिट्ज़ल केस भी कहा जाता है। एलिजाबेथ सिर्फ 18 साल की थी जब एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कहाँ गायब हुई किसी को कुछ भी पता ना था। गायब होने के 24 साल बाद पुलिस ने एलिजाबेथ को जहां से ढूंढा उसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ यही स्टोरी शेयर करूंगा, सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एलिजाबेथ 16 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई और एलिजाबेथ के बाप का नाम जोसेफ फ्रिट्ज़ल था और एलिजाबेथ की मां का नाम रोज मैरी था। एलिजाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिजाबेथ बचपन ही से अपने बाप के गुस्से और मार पिटाई से बहुत ज्यादा तंग थी। फिर जब एलिजाबेथ 18 साल की हुई तो वो घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ना चाहती थी। वो एक बेहतर जिंदगी गुजारना चाहती थी जहां पर वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके। एलिजाबेथ ने उस वक्त एक रेस्टोरेंट में काम करना भी शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब एलिजाबेथ की जिंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन फिर 29 अगस्त 1984 को एलिजाबेथ एक दिन अचानक गायब हो गई। एलिजाबेथ के घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद जब एलिजाबेथ का कोई पता न चल पाया तो एलिजाबेथ की मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेन पुलिस में दर्ज करा दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एलिजाबेथ के घर एक लेटर आ गया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एलिजाबेथ अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। और हैरत की बात यह थी कि ये हैंड राइटिंग भी एलिजाबेथ की ही थी और ये बात बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि एलिजाबेथ के किसी भी दोस्त को एलिजाबेथ का कुछ पता ना था। एलिजाबेथ के बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल ने ये लेटर पुलिस के हवाले कर दिया और इस तरह सबको यकीन हो गया कि एलिजाबेथ ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा है और यूं ये केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन ये बात किसी को भी पता ना थी कि एलिजाबेथ अपने ही घर की बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर एक दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ फ्रिट्ज़ल के पास थी, यानी एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल के बाप के पास। और यूं एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल 24 साल तक अपने ही घर की बेसमेंट में कैद रही और ये रूम साउंड प्रूफ था, यानी इस रूम की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का अपना ही बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल था। इन 24 सालों में एलिजाबेथ के साथ उसके बाप ने जो सलूक किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस बेहतर सलूक के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा कोई दिमागी तौर पर बीमार शख्स या फिर कोई दरिंदा सिर्फ इंसान ही कर सकता है। जोसेफ हर तीसरे दिन एलिजाबेथ के लिए खाना लेकर जाता। शुरू में जोसेफ एलिजाबेथ को खूब मारता, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ सेक्सुअल अब्यूज में तब्दील हो गया और एलिजाबेथ इन 24 सालों में 7 दफा प्रेग्नेंट हुई। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का अपना ही बाप जोसेफ फ्रिट्ज़ल था। एलिजाबेथ और उसके बच्चों को इस बेसमेंट में ही कैद रखा गया। एलिजाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी ही बेटी एलिजाबेथ के साथ कर रहा था और ये आदमी 24 साल तक ऐसा करता रहा, जिस बात की किसी को भी खबर ना थी। लेकिन कोई मुजरिम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, मगर वो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर बैठता है। एलिजाबेथ के 7 बच्चों में से एक बच्चा पैदा होते ही मर गया था और 3 बच्चे एलिजाबेथ के साथ कैद में थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ उसी के घर में रह रहे थे। यह शैतान नुमा इंसान बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को बताता कि ये एलिजाबेथ के नाजायज बच्चे हैं जो एलिजाबेथ यहाँ रखकर चली जाती है। एक दिन इन 3 बच्चों में से जो एलिजाबेथ के साथ कैद में थे, उनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टिन था, कैद में रहकर बहुत ज्यादा बीमार हो गई और एलिजाबेथ ने अपने बाप, जो इन बच्चों का भी बाप था, उसके सामने हाथ जोड़े कि इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए। और यूं एलिजाबेथ के कई बार इसरार करने पर जोसेफ इस बच्ची को हॉस्पिटल ले गया। और जब जोसेफ क्रिस्टिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने जोसेफ को बताया कि क्रिस्टिन की किडनी फेल हो गई है, यानी इसकी किडनी ने काम करना छोड़ दिया है।
डॉक्टर ने जोसेफ से पूछा कि ये लड़की इसकी क्या लगती है। जोसेफ ने बताया कि ये लड़की उसे सड़क से मिली है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन ना किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को भी जोसेफ की बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आया और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज्यादा परेशान था। जोसेफ को डर था कि पुलिस उसकी घर की तलाशी ना ले ले और इस डर से इसने अपनी बेटी और इसके बच्चों को कैसे रिहा करने का फैसला कर दिया। जोसेफ एलिजाबेथ और इनके बच्चों को साथ लेकर क्रिस्टन को देखने हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पहले ही से जोसेफ पर शक था, इसलिए एक डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और यूं 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ फ्रिट्जेल, जिसकी एज उस वक्त 73 साल थी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 19 मार्च 2009 को अदालत ने जोसेफ फ्रिट्जेल को उम्र कैद की सजा सुना दी और ये शख्स आज भी अपनी सजा काट रहा है। इस आदमी को एक स्पेशल सेल में रखा गया है जहां पर ज़हनी मरीजों को रखा जाता है। एलिजाबेथ का मुकम्मल इलाज हुआ और फिर उसे नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में नई जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया ताकि वह अपनी आने वाली जिंदगी आराम और सुकून से गुजार सके। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।